मैं राकेश कुर्बिया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आरपी एजुकेशन पर। तो फिर से आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं क्लास 10 साइंस का लेसन नंबर 2 पाचन तंत्र। नाम तो सुना होगा पाचन तंत्र के बारे में आपने। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे शरीर का पाचन तंत्र होता है, जो भोजन को पचाता है, तो उसकी मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो ये जो लेसन है काफी बड़ा होने के कारण इसको मैं कुछ पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में भी आ जाएगा। तो ध्यान से आप इसको समझें, नोट डाउन करें, बार बार पढ़ें, अच्छे से याद हो जाएगा। और मैं ऐसे नोट्स बताऊंगा, बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा ताकि ये जो लेसन है आपको आसानी से याद हो जाए, पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हो और ताकि आप इसको घर पे नोट्स बनाकर याद कर सकें। तो स्टूडेंट्स कोई टेंशन करने की बात नहीं है, आराम से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए और याद भी आपको चुटकियों में हो जाएगा। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा तो आपको तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगी, सर इस क्वेश्चन के हमें दिक्कत है, ये टॉपिक थोड़ा सा वापस हमको रिवाइज कर दीजिए। तो मैं आपको तुरंत उस टॉपिक के बारे में जानकारी आपको कमेंट करके बता दूंगा। तो मैं ये लेसन शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि आप जो भी स्टूडेंट्स मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राकेश कुर्बिया के नाम से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताइए ताकि वो भी इन यूट्यूब की जो वीडियो क्लासेस है मेरी, इसको पढ़ सके, समझ सके और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो आपको पता है दोस्तों कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन के अंदर सभी स्टूडेंट्स अपने घर में बैठे हुए हैं। तो उस खाली समय में आप इसका सदुपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करिए। तो बिना समय गवाए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं। ध्यान से देखिए, पाचन तंत्र के बारे में आपको समझाऊंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझाऊंगा। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात कि पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र का मतलब यही है कि भोजन का शरीर के अंदर पचना। भोजन का शरीर के अंदर पचने का मतलब ये है कि जैसे हम भोजन करते हैं तो उस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अभी जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं, तरह तरह के पोषक तत्व हमारे शरीर में काम करते हैं। तो हम जो भोजन करते हैं उस भोजन को जैसे हम मुंह में रखते हैं तो मुंह में जो भोजन जाता है वो जटिल अवस्था में होता है। जटिल का मतलब हार्ड भोजन हार्ड भोजन होता है, कठोर भोजन होता है। और जो कठोर भोजन होता है उसकी क्रिया जब अंदर मुंह में जब उसको चबाया जाता है, उसकी मिक्सिंग की जाती है, तो मिक्सिंग करने के बाद शरीर के अंदरूनी भागों में जाता है, वहां पर शरीर इसका पाचन करता है और पाचन करने के बाद जटिल भोजन कन्वर्ट हो जाता है सरल भोजन में, सरल अपघटित हो जाता है। तो जो जटिल भोजन से सरल भोजन में जो बदलने की क्रिया है वो उस क्रिया को बोलते हैं पाचन की क्रिया। और ये जो क्रिया, पूरा प्रोसेस जो होता है, काम करने का जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है? हमारे शरीर का पाचन तंत्र ये काम करता है। तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें कि पाचन तंत्र हमारे शरीर में कैसे काम करता है। तो पाचन तंत्र की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी कि जटिल भोजन को सरल भोजन में चेंज करने की अवस्था क्या कहलाती है? पाचन तंत्र करता है वो काम, पाचन तंत्र कहलाती है। ध्यान से समझिए इसको। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है जो हमारे शरीर के पाचन तंत्र का डायग्राम है। पाचन तंत्र में हमारे शरीर के कौन कौन से अंग काम करते हैं उसके बारे में मैंने इस डायग्राम के अंदर सभी चीजें डिस्क्राइब कर रखी, जिसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, एक मानव का मैंने चित्र बना रखा है जहां पर अपने शरीर में जो अंदरूनी भाग पाए जाते हैं, जिसमें पाचन की क्रिया में जिनका महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे शरीर में, उन सभी को मैंने इसमें डिस्क्राइब कर रखा है। देखिए, मैंने मुख से शुरू किया, मुख वाले पोर्शन से, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो इंपॉर्टेंट होता है मुख में वो हमारे शरीर की लाल ग्रंथियां होती है। उसके बाद सेकंड कंडीशन पे देखिए, मुख से एक सीधी नली नीचे की तरफ राउंड कर रही है, इसका नाम होता है ग्रसनी। इसका क्या नाम होता है? ध्यान रखें, ग्रसनी नाम होता है। और ग्रसनी के जस्ट साइड में एक चिपकी हुई जो नली होती है वो नाक के द्वारा आती है, हमारे नाक से आती है। वह नली सेंटर में जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो सेंटर में जो नली आ रही है इस नली को बोला जाता है श्वास नली। और जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये पहला पार्ट और ये जो दूसरा पार्ट है, दो पार्ट में जब ये डिवाइड हो जाती है इसको बोलते हैं श्वसनी।
जहां से ये नली हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर टच हो जाती है। राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो फेफड़े पाए जाते हैं, दोनों नलियां फेफड़ों के अंदर चली जाती है। लेकिन अभी हम श्वसन तंत्र के बारे में नहीं समझ रहे, इसलिए मैं अभी आपको श्वसन तंत्र के बारे में नहीं बताऊंगा, पहले मैं पाचन तंत्र के बारे में बता रहा हूं। तो जस्ट इसके पास में जो नली है ग्रसनी, वो आगे जाते हुए सीधी स्ट्रेट जाते हुए अमाशय में एंट्री करती है, जो शरीर में हमारे मुख्य रूप से भोजन इसी के अंदर 2 से 4 घंटे हमारा भोजन इसी के अंदर पड़ा रहता है, अमाशय के अंदर। काम बिल्कुल वैसे तरीके से मैं इसको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको चित्र के बारे में समझा रहा हूँ कि चित्र में क्या क्या चीजें आपको डिस्क्राइब कर रखी है। अमाशय के जस्ट पास में है प्लीहा वाला भाग, इसका क्या काम होता है इसका भी मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। पहले आप हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र पाया जाता है उसमें मुख्य अंग कौन कौन से हैं उसको मैं बता रहा हूं। देखिए आप अमाशय से जस्ट आगे की तरफ ये राउंड करती हुई नली जस्ट आगे की तरफ जाती है, राउंड करने वाला पार्ट है, इसको ग्रहणी कहते हैं। ये अमाशय का ही पार्ट होता है, अंतिम पार्ट होता है अमाशय का, जिसको बोलते हैं ग्रहणी। अमाशय के जस्ट ऊपर की तरफ हमारा लीवर पाया जाता है, यकृत पाया जाता है, और यकृत के जस्ट नीचे की तरफ इस पोर्शन पर जो पाया जाता है उसे कहते हैं पित्ताशय। याद रखें, पित्ताशय का भी अलग अलग काम होता है हमारे शरीर में, बताऊंगा आपको। तो जस्ट ग्रहणी के नीचे चलते हैं, ग्रहणी के नीचे अंदर की तरफ जैसे ये ग्रहणी एंट्री करती है अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ हमारी छोटी आंत से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? छोटी आंत। ध्यान रखिए, छोटी आंत में हमारे शरीर का सबसे ज्यादा पाचन का कार्य, अवशोषण का कार्य, जो खाना पचता है उसका जो अवशोषण होता है, सबसे ज्यादा काम किसमें होता है? छोटी आंत के अंदर ही होता है। अब ये जो छोटी आंत और जो हमारा अमाशय, इसके जस्ट बीच में यहां की तरफ देखिए एक राउंडेड संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय पाया जाता है, इसका भी अलग काम होता है। अब देखिए आप छोटी आंत के जस्ट ऊपर की तरफ साइड में एक राउंडेड शेप में आपको जो नली दिख रही है, इसको बोलते हैं बड़ी आंत्र। कौन सी आंत? बड़ी आंत कहते हैं। ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं बृहद आंत्र या बड़ी आंत। और छोटी आंत को शुद्रात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत का नाम है शुद्रात्र और बड़ी आंत का नाम है बृहदांत्र। अब देखिए जो बड़ी आंत है उसके नीचे की तरफ एक राउंड शेप में छोटी सी पतली सी एक नलीनुमा संरचना दिखाई देती है, इसको बोलते हैं कृमि रूपी परिसेशिका। ध्यान रखिए, इसका नाम क्या होता है? कृमि रूपी परिसेशिका। इसका काम कुछ भी नहीं होता हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग कहलाता है। अवशेषी अंग का मतलब ये होता है ऐसे अंग जो हमारे शरीर में होते तो हैं लेकिन उनका शरीर में किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है, जिनका शरीर में कोई रोल तक नहीं होता है, 1% भी उनका कोई रोल या काम नहीं होता है, उन्हें कहते हैं हम शरीर के अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं उन्हें? शरीर के अवशेष। इस तरह मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के अवशेषी अंग पाया जाता है जिनका शरीर में कोई काम नहीं होता है। तो ये भी एक अवशेषी अंग है, जिसका नाम भी कह सकते हैं, इसका नाम होता है अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसके? अपेंडिक्स कहते हैं। ध्यान रखें, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, और हिंदी में इसका नाम है कृमि रूपी परिसेशिका। ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं। आपको ये जो दिख रही है बड़ी आंत राउंड शेप में चलते हुए सेंटर में जाती हुई पीछे की तरफ जाती है, जहां पर हमारा होता है मलाशय। जहां हम जो भोजन करते हैं तो जो अपशिष्ट भोजन होता है, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, वो मलाशय में आकर इकट्ठा हो जाता है। मलाशय के अंदर मल का इकट्ठा होना उसे कहते हैं मलाशय। जिस तरह हमारे घर के अंदर सेप्टिक टैंक होता है जहां पर हम मल इकट्ठा होता है, उस तरह हमारे पेट का भी एक तरह से कह सकते हैं सेप्टिक टैंक है ये, जिसको बोलते हैं मलाशय। और मलाशय आगे कनेक्ट होता है। ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने नाम ही लिखा, मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। यहाँ पर गुदा द्वार जहां से हम मल को बाहर निकालते हैं, इसे बोलते हैं गुदा द्वार, जहां से मल को त्यागा जाता है। इस तरह से मैंने आपको पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों को चित्र के माध्यम से समझाया। इस चित्र में मैंने बताया है कि कहां कहां पर कौन कौन से अंग हमारे शरीर के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं। तो आप इसका डिस्क्राइब मैंने जो किया है इसको समझिए, बार बार घर पे भी 2-3 बार इसको रीड जरूर करें। आगे चलते हैं। मैंने कुछ नाम या डिस्क्राइब कर रखे, इनको देखिए। सबसे पहली बात मैंने लिखा है मुख, फिर लिखा है ग्रसनी, फिर लिखा है ग्रास नली, फिर लिखा है मैंने अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। ये सभी जो अंग है ये मुख्य अंग है हमारे पाचन तंत्र के। हमारे शरीर के जो पाचन तंत्र होता है उसके सबसे मुख्य और इंपॉर्टेंट अंग है। इनके बारे में विस्तार से जानकारी आगे आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो ये देखिए मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय,
छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, इन सब का हमारे पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो मैं आने वाली वीडियो में आपको जरूर डिस्क्राइब करूंगा। आगे चलते हैं। पाचन ग्रंथियां हमारे शरीर में जिसका भी भोजन का पाचन होता है, हम जो भी खाते हैं, जिसका भी हम भोजन का पाचन होता है, तो उस भोजन को पचाने के लिए कुछ ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती है, जो भोजन को लसलसा चिकना बनाने की कोशिश करती है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है या हार्मोन को छोड़ती है। तो वो कुछ पाचन ग्रंथियां हैं जो याद करनी है आपको। पहली पाचन ग्रंथि है लार ग्रंथि, सेकंड पाचन ग्रंथि यकृत ग्रंथि, थर्ड पाचन ग्रंथि है अग्नाशय पाचन ग्रंथि। ये जो होती है पाचन ग्रंथियां, हमारे शरीर में जो भोजन पचता है उस भोजन को पचाने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण काम होता है। इन्हें कहते हैं पाचन ग्रंथियां। इस तरह स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको जो पाचन तंत्र का जो डायग्राम बनाया है, इसको आप 2-3 बार घर पे जरूर रिवाइज करें, आपको याद हो जाएगा। और मैंने कुछ नाम इधर की तरफ लिख रखे हैं। ये जो नाम लिखे हैं इस पाचन तंत्र में, इनका महत्वपूर्ण रोल होता है या महत्वपूर्ण काम होता है। इनको आप 2-3 बार कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिए, तो आपको ये सभी समझ में आ जाएंगे। और अंतिम में मैंने लिखा है पाचन ग्रंथियां जो शरीर में भोजन को पचाने में हमारी बहुत मदद करती है। इनके भी नाम मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं। अभी मैंने बिल्कुल साधारण भाषा में पाचन तंत्र को एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं इन सभी टॉपिक को विस्तार पूर्वक, एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा, ताकि आपका ये जो टॉपिक है पूरा पाचन तंत्र का अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपको याद भी हो जाए। तो आप जरूर इसको बार बार पढ़िए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों। आने वाले वीडियो में मैं अगला पार्ट इसका लेके आऊंगा। ये पार्ट नंबर 1 है, क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर पाचन तंत्र के बारे में मैंने आज आपको समझाया। इसकी शुरुआत आज से हुई है, पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 लाऊंगा। इस तरह मैंने इसके अलग अलग पार्ट डिवाइड कर रखे हैं, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं कहूंगा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा वीडियो साइंस संबंधी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जो भी बेल आइकन क्लिक करेंगे तो मेरा जो भी नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ताकि उस वीडियो को देख के आप अच्छे से इसके बारे में समझ सके। तो दोस्तों, स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।